task to me, and in text question up to 11.5 I have already uploaded. 11.6 से 11.9 तक I will try to upload by night today and provide you the link. तो तुम लोगों का in text question भी साथ साथ होता जा रहा है. ओके सिद्धार्थ, आज ध्वनि यंत्र काम कर रहे हैं? मैम एक दिन में कैसे होगा? एक दिन में कहा, हम लोग कितने दिन से अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं? अरे अब एक साथ पूरा पढ़ना है. हाँ तो फिर सारा दिन क्यों नहीं पढ़ते हो? बालकनी में क्यों खड़े होते हो जब पता है कि बालकनी में आना अलाउड नहीं है? मुस्कान, अरे 5 मिनट तो जा ही सकते हैं पूरे दिन में. 5 मिनट पूरे दिन में डजंट मैटर. एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे ऑल ऑफ. देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते तुम लोग भी एकदम सैचुरेट हो जाते हो. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि जितना हमने किया है एक रिवीजन हो जाएगा. ओके एक रिवीजन हो जाएगा कि हमें क्या समझ में आ गया है, कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम है. तो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन और थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा. एंड उसके बाद हमारा ईथर्स बचेगा. तो फ्रॉम ट्यूसडे वी विल स्टार्ट विद द ईथर. और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे. मैकेनिज्म को मैं पूछ ही नहीं सकती उसमें. ओके so you people will be able to do that. I am very sure you will be able to manage the time, all of you. अब आज हमारे पास एक गेस्ट की एक्सपेक्टेशन है मुझे. मयंक गुप्ता. हाँ मयंक गुप्ता, पहचान लिया? Mayank, I think still he has not joined the class. No issues. Now let's start with the today's lecture. The reactions which are not available in the NCERT, वो वाले note down. If you are noting down in the NCERT book तो वहीं पे नोट कर लो. अगर रजिस्टर में कर रहे हो तो रजिस्टर में नोट कर लो. Okay. Now the very first reaction of the phenols is reaction with ammonia. Now whenever the phenols react with the ammonia, they react in the presence of the anhydrous zinc chloride. That is your phenol plus ammonia, anhydrous ZnCl2 plus H2. Means when you are going to make phenols to react with the ammonia in the presence of ZnCl2, then you are going to get the NAD plus water is going to come out. The second reaction is जो हम लोग करते हैं acylation and acetylation. Acylation के अंदर you are going to make react phenol with CH3COCl acetyl chloride. So you are going to form a OCOCH3 plus HCl. Okay. Now this OCOCH3 will undergo a rearrangement. इसका rearrangement हो जाता है. And on rearrangement it gives you this product. अंश, इसका मुझे नेमिंग बताना जरा बेटा. सही में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को अभी तक. तो क्लियर नहीं देता. जरा एक बार स्क्रीनशॉट भेज मुझे. अब दिखा क्लियर अंश? अंश अब क्लियर दिखा?
मैं व्हाट्सएप चेक करो अपना। व्हाट्सएप चेक करो। एनीवन एल्स? अब देखो अंश, अब क्लियर हुआ थोड़ा? मैंने मेरे पिक्चर्स चेंज किए हैं। क्लियर नहीं है? एनीवन जो इसका नाम बता सकता है? अंश, जिस रूम में एक बार बैठो, एक बार यह एनालाइज करना कि घर में कौन से रूम में नेटवर्क ज्यादा अच्छे आते हैं और कौन सा नेटवर्क यूज करते हो अंश तुम? मैम मैं जियो करता हूँ। जियो, तो उसका तो थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं अभी कल परसों में वाईफाई लग जाएगा मैम। अभी ठीक है। एयरटेल स्कूल वाले सारे नेट खत्म कर देते हैं। वेलकम। यस, who is going to tell its answer? जल्दी से बताओ आंसर इसका। You can use a chat box also. शुभांगी, मैं कर्फ्यू एरिया के अंदर रह रही हूँ, मेरी बिल्डिंग के अंदर ही कोरोना पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अरे भाई जल्दी इसका नाम बताओ। आई एम टेलिंग नाउ, लुक, 2-hydroxy acetophenol. Okay, its name is 2-hydroxy acetophenol. Again I am repeating that do practice with the nomenclature, students. Now this particular reaction, jahan bhi we have made it to react with the acetyl chloride, it is giving us a 2-hydroxy acetophenol. Now let's look what is going to happen when the acetylation takes place over here. That is what? मैम आपने रीअरेंजमेंट कैसे किया था? रीअरेंजमेंट कैसे किया था कि देखो हमारे पास OCOCH3 था। ओके, so OCOCH3, it is not a stable product, so that's why we do a rearrangement. अब rearrangement में फिनॉल हमने ऐसा प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पे your phenol, your own group has came and attached. यहाँ पे एक O और एक H जो है वो हमने निकाला, और यू कैन से कि यहाँ पे हमारे पास H2O भी आया था, तो इसमें बेसिकली रीअरेंजमेंट हुआ, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये एडक्ट है, इट इज अ अनस्टेबल प्रोडक्ट। व्हाट इज, जब हमारा फिनॉल जो होता है, फिनॉल जो है वो रिएक्टिव इन द नेचर है। फिनॉल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उसकी वो रिएक्टिव हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डन द रीअरेंजमेंट। ओके मुस्कान? मैम ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसको जरा एक बार ही नेमिंग करके बताना मुझे, या फिर अनस्टेबल हम इसलिए भी कहते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन बनती है, से सपोज हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके अंदर उसकी स्टेट चेंज होती रहती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट दैट इट इज अ अनस्टेबल प्रोडक्ट। और कोई मैम कैसे पता चलेगा कि मतलब कहाँ कहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट करना है? कहाँ भी रीअरेंजमेंट करना है? इट मुस्कान डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि एज सच वी कैन नॉट से कि हमें हर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, कि इस पे डिपेंड करता है कि हमें अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट चाहिए था। लाइक फिनॉल के केस में वी कैन से कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन भी देगा। क्यों? क्योंकि it is going to be active on that position because of the resonating structure. So over there we can say that on that basis we are doing the rearrangement.
Anyone else? Anyone else having any another question? मैम ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। हाँ, थर्मोडायनेमिकली भी से कि अनस्टेबल ही होगा। दैट इसको अगर ये फर्दर हम इसको नहीं करेक्ट मीन जो हमारा प्रोसेस, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वी आर नॉट गेटिंग इट, तो मीन में जो हमारा बना दैट इज फर्स्ट थिंग इज व्हाट इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मीन्स उसको अंदर रिएक्शन चलती रहेगी या मेन जो हमें यील्ड चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब जैसे वाटर भी उसके साथ लिबरेट हो रहा है तो वो वाटर के साथ ही रिएक्शन शो करता रहेगा। और कोई एनीवन एल्स? Should I move ahead now? Now, next हमारा जो आता है that is your acetylation. That particular reaction is important to us. Why? Because in that particular reaction we are manufacturing a aspirin. I think I have given any one of you the preparation of aspirin tablet also, isn't it? So ये aspirin की preparation के लिए this particular reaction is important. Now over here, what we do, we take a salicylic acid. This is your salicylic acid. We take a salicylic acid and do the simple hydrolysis of the salicylic acid. Now when you are going to do the hydrolysis, because we are doing the acetylation, so we are going to take the acetyl group and ultimately we get the COOH और यहाँ से acetyl group से we get a OCO CH3 plus CH3 COOH. This particular, it is common name you can say aspirin. It is aspirin. जो आपका basic aspirin which you people used to take, that is its structure. अब इसका कोई नेम बता सकता है? Anyone who can try its name? यहाँ पे acetyl group attach हुआ है, so we commonly name as a acetyl salicylic acid. ये वाली reaction important है because sometimes it is asked like this that how we can produce a aspirin. या फिर ऐसे भी पूछी जा सकती है कि aspirin का structure क्या है. Okay. Now, after this, the main reactions of the phenols come. The very main reaction of the phenols is your electrophilic substitution reaction. Now, when we talk about the electrophilic substitution reaction, हम लोग ये कहते हैं कि phenol जो है already it is a very reactive in the nature. Phenol वैसे ही reactive होता है in the nature, but because of the presence of the OH group उसके ऊपर benzene ring के ऊपर जो OH group है present, उसकी वजह से इसका activation जो है it is on the ortho and para position.
Why? Due to the resonating effect, you can say. Resonating effect किसकी वजह से आया? OH group की वजह से आया. So we say that basically phenol is going to show a electrophilic substitution reaction on the positions of the ortho and the para position. Means जब भी वहाँ पे electrophile attack करेगा, it is going to attack on the ortho and para position, and reason is due to the resonating effect of the OH group present on the benzene ring. Like अगर वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज वाइवा में अगर 5 क्वेश्चन पूछे तो 5 में से वो 2-3 क्वेश्चन जो है थ्योरी में से पूछ लेते हैं. So reason is what? Due to the resonating effect of OH group present on the benzene ring. Now इसके अंदर पहली रिएक्शन होती है, first reaction is nitration. Now nitration जब हो रही है, it means that you are taking the HNO3. Now over here, if you are taking a dilute HNO3 and making the temperature lower, 298 Kelvin, then you are going to get the two products, that is at the ortho position and at the para position. Now when you are getting it at the ortho and para positions nitro group, तो क्या हो जाएगा? That you have got the mixture of the two. आपको यहाँ पे mixture मिला के. Now the give reason question comes over here, that when you have obtained the mixture, how you are going to separate this ortho and para position mixture. So remember one thing, कि जो आपका ortho nitrophenol है, ortho nitrophenol and this is para nitrophenol. Your ortho nitrophenol has the intramolecular hydrogen bonding, and your para nitrophenol is having the intermolecular hydrogen bonding. Means अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो it is somewhat like this. कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होगा. Okay, this is your orthonitrophenol having your intramolecular hydrogen bonding. But if you are going to make the para वाला, यहाँ पे एक ही आ गया. Okay, now again this oxygen, it is going to attach with similar ring. So ये आ गई आपकी intermolecular hydrogen bond. Now over here we say that because of the intramolecular hydrogen bonding, it becomes volatile in the nature. Because of intramolecular hydrogen bonding, your orthonitrophenol becomes a steam volatile. अब ये steam volatile हो गया, दूसरा volatile नहीं है in the nature, so you can separate them. Okay, is it clear? Is it clear to all of you that अगर कोई question है, what you are going to give the reason, that because of intramolecular
hydrogen bonding, it becomes a volatile in the nature, and due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, it becomes a associated molecule. That's why it do not volatile, and we can separate both of them. Clear? Now, यहाँ पे जब हमने नाइट्रेशन किया, during the nitration we took a dilute HNO3 and we kept the temperature condition lower. Some temperature conditions रखी हमने. But if you are going to take the concentrated HNO3, मैम हाँ बेटा, मैम हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट में भी, यस, बॉइलिंग पॉइंट में भी तो डिफरेंस का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा, बिकॉज जो आपका पैरा वाला हो गया उसमें एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो गया ड्यू टू द इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि उसकी एसोसिएशन ज्यादा हो गई तो बॉइल वो लेट से करेगा, यू कैन से यस, बट द रीजन विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली। भाई क्यों उसने किया, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के ग्रुप सेम है, दोनों के पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो सेम है, तो रीजन इज द स्ट्रक्चर। ओके, now seeing the nitration we are doing, but यहाँ पे हमने क्या किया, that instead of the dilute HNO3 we take the concentrated HNO3. Now when you are going to take the concentrated HNO3, we get the your substitution. Shubhangi, don't share your screen. You are sharing your screen, Shubhangi. Yes. So you get a NO2RD ortho and parafusation. Now, over here what has become? It has become 2,4,6 trinitrophenol. And we call it as a picric acid. Now this picric acid, we say that it is a very strong acid. The reason for its strongness is what? That because over there we are having the presence of 3 nitro groups. And कल हम लोगों ने किया है that nitro groups are what? They are the electron withdrawing group. So due to which it has become a strongest is the nature. This ये स्ट्रक्चर जो है ये पूछ रहे थे एग्जाम में, इसका कॉमन नेम भी पूछ रहे थे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज योर इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर ही नेक्स्ट रिएक्शन इज योर halogenation reaction. Now when we talk about the halogenation reaction, this particular reaction we say that this reaction, in this particular reaction we are treating the phenol with bromine, but again जब हम यहाँ पे ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे that product vary. क्यों वेरी करेंगे? बिकॉज we are going to vary the temperature condition or pressure condition or your another reagent conditions means जब आपने ब्रोमीन के साथ फिनॉल को रिएक्ट कराया तो कौन सी डिफरेंट कंडीशंस आपने अप्लाई करी, वो कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर योर प्रोडक्ट। नाउ whenever we make a benzene to react, जब भी आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो, for the electrophilic substitution of benzene we require a Lewis acid for the reaction to carry on. But in this case of the phenol, we do not require the Lewis acid. The reason is what? Because your phenol, or you can say यहाँ पे हमारे पास on the benzene ring we are having the presence of OH group. So because
because of the presence of the OH group, it has become a highly activated towards the reaction. Okay? अगर आपसे कोई पूछता है कि बेंजीन के अंदर तो हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर लुइस एसिड डाल रहे हैं, यहाँ पे वी आर नॉट एडिंग द लुइस एसिड, so what is the reason? Because यहाँ पे हमारे पास activated OH group present है, that's why we are not requiring a Lewis acid. Now in the case of halogenation, we have taken a phenol. अब इसमें हम लोग as a halogen we are taking a bromine. Now say suppose if you are taking a bromine and this bromine you are taking in the presence of the low polarity, you are putting a low polarity solvent over here, means you are taking the Br2 in a CH2. अब CH2 क्या हो गया, इसकी पोलैरिटी जो है वो कम है and temperature conditions you are taking 273 Kelvin. So because of that you are going to get the OH Br also and para position, and this is going to be your minor product and this is going to be your major product. क्यों? क्योंकि ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है इनका नेचर. Okay, Shubhangi, at the last I will repeat the inter and intra molecule. Okay, now over here it is going to be the more stable, that's why ये हमें as a major product मिलता है. But again now in this case अगर हम यहाँ पे कोई solvent नहीं ले रहे हैं, simply we are treating the bromine water. आप फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे हो with the bromine water. You are not taking any of the solvent. Then what is going to happen? You are going to get your tribromophenol. Okay, 2,4,6 tribromophenol. अब यहाँ पे you just remember this tribromophenol, it is a white colored precipitate. छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है यहाँ पे. Okay, same halogenation process is over here, but we have obtained a different product. Why? Because our conditions of the reaction was different. Over here we have taken a bromine, but bromine is being dissolved in the solvent which is having the low polarity, and the temperature condition also we maintain. Now over here we got the ortho and para position. Over here we have taken only the bromine water, so it got the ortho and para position over the one phenolic group, that is your 2,4,6 tribromophenol, and it is obtained as the white precipitate. Now ये वाली reaction sometimes mostly इसमें से जो 1 mark के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं as a reaction. It do not come, very rarely it come. जो polarity वाली है it can come, aspirin can come, और picric acid की reaction नहीं आती है. picric acid के ऊपर 1 mark का क्वेश्चन आता है कि उसका common name क्या है या how you have prepared it, like this. Now the main, अगर हम बात करें named reactions, so we have the two named reactions over here from this. The one is the Coles reaction. Now the next type of the reaction, or you can say the important reaction of this part, is the Coles reaction. ये under the category of the your named reactions के अंदर आती है. Now
ओवर हियर हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका फिनॉल है इट इज वेरी रिएक्टिव इन द नेचर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर OH ग्रुप है। ओके, बट when this phenol is being converted to the phenoxide ion, आप इसको जब NaOH के साथ ट्रीट कराते हो and it is being converted into a phenoxide ion, तो phenoxide ion जो है वो फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। वो इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है that if you are going to take any weak electrophile, अगर आप कोई बहुत कमजोर सा इलेक्ट्रोफाइल भी लेते हो for the reaction, then also it is going to show the electrophilic substitution reaction. This particular reaction is called as the Coles reaction. I am repeating this particular reaction again. Coles reaction के अंदर क्या हो रहा है? अगर इसकी रिएक्शन आती है, you are going to write down like this only, that because of the presence of OH group on phenol, it is very active in the nature. But when phenol gets converted into a phenoxide, then phenoxide is even more reactive than the phenol, that it can give a electrophilic substitution reaction even with the weak electrophile. Now, reaction क्या हो जाएगी? That phenol we have taken, it has made to react with NaOH. Your phenoxide ion has been prepared over here. Now this phenoxide ion, ये इतना reactive हो गया that if you are going to take a weak electrophile, हमने लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वीक इलेक्ट्रोफाइल अगर आप लेते हो and making it to react with the weak electrophile, आप उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देते हो इसकी, then it is going to give you a two hydroxy benzoic acid. इसका कोई कॉमन नेम बता सकते हैं? It is going to give you a 2-hydroxy benzoic acid. Now, in this Coles reaction, anyone is having any doubt? मैम कॉमन नेम क्या है इसका? बताओ, सोचो। COOH ग्रुप है और OH ग्रुप भी है। अभी थोड़ी देर पहले ही किया है हम लोगों ने। मैम ये सैलिसिलिक एसिड ही तो है। हाँ जी, सैलिसिलिक एसिड ही तो है ये। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिख दिया था। अब इतना क्लियर है? नाउ ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी नेम रिएक्शन आती है तो आप लोगों को वो पूरी रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन के अलावा टीचर के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए सबके नाम लिखने हैं। उसके अलावा 2 या 3 लाइन ही लगती है। यू नीड टू राइट डाउन इन द वर्ड्स ऑल्सो, कि जैसे मैंने बताया कि फिनॉल रिएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, लेकिन जब वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और एक्टिवेटेड हो जाता है, तो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ओके, so it gives a good impression also। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, then also you need to write according to the marks both the things. Clear? Now, coming to the next reaction,
that is your Remer-Dimer reaction. Okay, Remer-Dimer reaction. Now, what is this Remer-Dimer reaction? Basically, we say that Remer-Dimer reaction में we make the phenol to react with the chloroform. यहाँ पे हम उसको chloroform के साथ react कराते in the presence of the sodium hydroxide. Now, let's see over here. This OH, it has made to react with the chloroform in the presence of the sodium hydroxide. When it has been reacted over here, तो ये OH ग्रुप इस NaOH की प्रेजेंस की वजह से कन्वर्ट हुआ फिनॉक्साइड में और यहाँ पे CH है, so it is going to be substituted at the ortho position. अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये इंटरमीडिएट है. रिएक्शन इंटरमीडिएट मीन्स ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है. It is going to ultimately convert into a final product. Okay, now यहाँ पे जो NaOH present है वो यहीं पे, this is just a reaction intermediate, so it is going to give you a CHO means aldehyde group जो है वो आके यहाँ पे present हो जाएगा. Now, when you are going to make a simple hydrolysis for this, then again what is going to happen? Salicylate dehyde you are going to obtain. अब ऐसे याद रख लेना कि कोल्स रिएक्शन में हमें एसिड मिल रहा था और Remer-Dimer में हमें एल्डिहाइड मिल रहा है. This phenol group is made to react with the chloroform in the presence of the NaOH. It gives a reaction intermediate. That reaction intermediate can get converted into a aldehyde. Okay, इसकी जगह CHO आ गया aldehyde. When it is subjected to the hydrolysis, it gives us a salicylate. This is called as a Remer-Dimer reaction. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Now, the last reaction of alcohols and phenols. Phenols की आज की last reaction हो गई oxidation reaction. Now, when we talk about the oxidation of the phenol, this OH group is made to react in the presence of the chromic acid. This is the chromic acid, Na2Cr2O7. Chromic acid in the presence of a H2SO4. When it is made to react, we get the this. It is called as a benzoquinone. Now, this benzoquinone, we say that this benzoquinone is a conjugated डाइकीटोन. मतलब कि conjugated डाइकीटोन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो कीटोन ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ एक पेयरिंग में है. So it is a conjugated diketone and basically they are the or you can say they are present in the dark color form. एक ये डार्क कलर का मिक्सचर होता
होता है, जैसे somewhat you can say कि वो क्या बोलते हो, डामर टाइप का होता है ना, एकदम डार्क सा और काफी स्टिकी सा, somewhat like that we can say that it is a dark colored mixture. Now with this we finish our complete reactions of the alcohol and phenol. Okay. Yes, Shubhangi, on the Skype I will send you your answer, inter and intra. Abhi I will send just after the lecture. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Um, Now in the next class on Monday, I will be doing the methanol and ethanol commercial importance discussion of that, and then rest 30 minutes we will have a quiz from the starting of this unit till the जहाँ तक हमने किया है. Okay. Multiple choice question will be asked only. तो उससे रिविजन भी हो जाएगा, थोड़ा माइंड चेंज भी हो जाएगा. Then we will start with the ethers. Is it okay with everyone? हाँ, अगर ओके नहीं है तब भी मैम लेंगी. देखते हैं कि कौन ढंग से पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. And by today night I will be uploading the index question of 11.6 से लेके 11.9 तक. So you can look the explanation for them over there. So good day all of you. Take rest. Enjoy your Sunday. Mayank is there or not? हाँ मैम, थोड़ी देर पहले तो अभी देख थोड़ी देर पहले था, बस चला गया वो. चलो कोई बात नहीं, बाकी सब तो हो ना. मोहित नहीं आया आज, जय भी नहीं आया. ओके देन. नहीं शुभांगी, कोई सेकंड सैटरडे नहीं है, अब तो कोरोना ने सभी संडे बना रखा है.